हेलो गाइस, मैं हूं सुरेश। तो आपने सब लोगों ने तो क्रिकेट देखा ही होगा। जब से फर्स्ट से लास्ट तक, जैसे कि 1.5 महीने से अपना वर्ल्ड कप का क्रिकेट चालू हुआ था। तो बहुत दुख की बात है जो अपन आके वर्ल्ड कप में हारे हैं। जब से चालू हुआ है वर्ल्ड कप का क्रिकेट, इंडिया वालों ने, जैसे अपने इंडियन क्रिकेट के सभी प्लेयर है, 11 प्लेयर, सभी प्लेयर ने बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला है। तो दोस्तों, सभी के सभी 10 मैच जीत कर आई है। जैसे कि सब टीम को हराया है, जैसे कि इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड्स और 10 के 10 टीम को हरा के और सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को भी हराया। तो ऐसा लग रहा था कि हमें कहीं ना कहीं हम इस 2023 का वर्ल्ड कप फाइनली जीतने ही वाले हैं। ऐसा किसी को भी नहीं लगा था कि हम वर्ल्ड कप हारेंगे इस 2023 में। जैसे कि हमने पिछली बार 2019 में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हमने न्यूजीलैंड से हमारी हार हुई थी। तो उस समय भी बहुत सारा अपना जो इंडिया है सब दुख की घड़ी थी तभी, और बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी जितने भी थे अपने इंडिया के, जो क्रिकेट खेलने वाले और क्रिकेट देखने वाले, सब ने आंसू बहाए थे। और फिर हमें 2023 में, यानी कि 19 नवंबर 2023 में, हमने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि फिर हमें एक काला दिन देखना पड़ेगा। जो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में हमारा 2023 का जो रिकॉर्ड रहने वाला था वो कहीं बदल गया है। कभी हमने सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा। तो सबने, जो अपने कप्तान है इंडिया के रोहित शर्मा, उसने तो बहुत ऐसी कोशिश की कि जी जान तोड़कर मेहनत की है, सभी टीमों को हराकर फाइनल तक पहुंच गए। और कल फाइनल जो हुआ है, तो टॉस तो हमने हारी थी पहले। जैसे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है पैट कमिंस और अपने इंडिया के कप्तान है रोहित शर्मा। तो पहले टॉस तो रोहित शर्मा ने हारी है और पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी है। अगर हम भी टॉस जीतते थे तो हम भी बैटिंग करते थे, ऐसा नहीं है। फैसला तो सही हुआ, टॉस से कुछ मतलब नहीं। फिर हमने बैटिंग पहले स्टार्ट की, तो रोहित शर्मा ने पहले 10 ओवर में पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कम से कम 10 ओवर में 80 रन पूरे आए हैं। तो ऐसा लगा कहीं ना कहीं तो हम 300 या 400 का आंकड़ा पार करेंगे। और शुभमन गिल और रोहित शर्मा पहले ओपनर बल्लेबाज आए हैं। तो फिर 4 रन पर ही शुभमन गिल आउट हो चुके हैं। फिर आए कोहली ने अच्छी बल्लेबाजी की है और 50 रन जड़ दिए हैं, मतलब 50 मार दी है। फिर पावर प्ले तक रोहित शर्मा टिके और कहीं 2-4 छक्के मारे और 2-4 चौके भी मारे। ऐसे तैसे करके 47 रन बनाए थे रोहित शर्मा ने। फिर एक ऐसा तूफान आया कि कैच आउट हो गए रोहित शर्मा। तो ऐसा लगा था कि सब जो क्रिकेट प्रेमी जितने भी थे और क्रिकेट देखने वाले, ऐसा लगा था कि अभी एक पारी शतक में बदल जाएगी। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि आउट हो जाएगी इतनी जल्दी अपने रोहित शर्मा। तो कैच आउट हो चुके हैं। तो सारे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जितने भी 1,30,000 जो जितने भी फैंस बैठे थे, सब के सब देखते रहेंगे कि ये क्या हो गया है। तो आउट होने के बाद फिर श्रेयस अय्यर आए, उसने भी बस 1 या 2 गेंद खेलकर वो भी आउट हो चुके हैं। फिर एक के बाद एक हमारे विकेट गिरते ही चले गए थे। तो हमें ऐसा नहीं लगा था कि हम जीत जाएंगे, ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं हारेंगे। तो ऐसे तैसे रन जाकर बने हैं 240 रन जड़ दिए हैं लास्ट तक। 50 ओवर आखिरी तक खेले हैं हमारे इंडिया ने। फिर जाके अभी चेस करना था 240 रन, ऑस्ट्रेलिया को चेस करना था। फिर उनके ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड ये आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो पहले तो हमने 2-3 विकेट पावर प्ले में उसके चटका दिए। हमारे गेंदबाज बहुत अच्छे हैं और उसने अच्छे से गेंदबाजी की और 3 विकेट ले लिए थे। हमें लग रहा था कि
ये विकेट जल्दी अगर गिर जाएंगे 10 के 10 तो ये वर्ल्ड कप तो हमारा है, ऐसा हमने सोचा था। मगर ऐसा नहीं हुआ। जो ओपनर बल्लेबाज थे और ट्राइस हेड, ऐसा लगा था कि हमें वो भी जल्दी आउट हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो फर्स्ट लेके लास्ट तक रहे, अंत तक, और मैच को एक तरफा पलटा दिया है। हमें जो हमारी उम्मीद की किरण थी कि हम जीतने की संभावना थी वो कहीं बदल गई है, मतलब हार की संभावना हो चुकी थी। तो सारे जितने भी फैंस थे, जितने भी हॉटस्टार पर देख रहे थे, 5 करोड़ लोग, और कुछ लोग टीवी पर देखते होंगे, और 1,30,000 नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देख रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो मतलब हम हार चुके थे। तो बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेले हमारे इंडिया के जो प्लेयर थे, 11 प्लेयर, बहुत ही अच्छा गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो, 10 के 10 जो जितने भी मैचेस थे 10 मैचेस जीत कर फाइनल में आई थी। और हमारे जो कमेंटेटर है, जो मेरे प्रिय कमेंटेटर इरफान पठान और जतिन सकरू और गौतम गंभीर, मोहम्मद कैफ, संजय भांगर और रवि शास्त्री, तो इसने तो 1.5 महीने तक अच्छी कमेंट्री की है। मुझे बहुत ही कमेंट्री उसकी अच्छी लगी है। और सॉरी, एक नाम मैं भूल ही चुका हूँ, जो है अपने हरभजन सिंह, वो भी, उसने भी बहुत ही अच्छा कमेंट्री की है, मुझे पसंद आई उनकी कमेंट्री। मगर ऐसी दुख की घड़ी भी है कि हम वर्ल्ड कप 2023 का हार चुके हैं। तो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो इस बार हम हार चुके हैं, तो कहीं ना कहीं 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो हमने कोशिश करेंगे, उसमें तो हमारी जीत हो जाएगी। ऐसा हमें नहीं लगा था। इस बार का वर्ल्ड कप जो था हमारे इंडिया में था 2030 का, हमें 2011 का वर्ल्ड कप भी इंडिया में था, तभी हमें जीते थे, बहुत खुशी हुई थी जब धोनी कैप्टन थे। इस बार हमारे रोहित शर्मा कैप्टन थे, मगर रोहित शर्मा इतनी दुखी हो चुके हैं कि कोई उसके शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उसकी एक उम्मीद की किरण थी, वो बुझ चुकी है। तो हमें अगली बार कोशिश जरूर करेंगे, अच्छा खेलेंगे कि अगली बार ऐसा ना हो। और मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। तो ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्ते, टाटा, गुड बाय। दिल टूटा है ये भी सच्चाई है, लेकिन अपनी टीम पे गर्व है ये उससे भी बड़ी सच्चाई है। फाइनल्स की शाम ऑस्ट्रेलिया के नाम रही, मुबारकबाद उनको, शुभकामनाएं उनको। ट्रेविस हेड की एक करियर डिफाइनिंग नॉक जो शायद कभी ना भूलेंगे। विश्व कप के फाइनल में शतक वीर बने, 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल को जीत के अपना 6वां टाइटल सुनिश्चित किया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। लेकिन लड़ाई अपनी भावनाओं के साथ थी। अपने आप को ये दिलासा दिलाना, अपने आप को शायद किस तरीके से ये एहसास दिलाना कि वो विश्व कप जहाँ पे 10 मुकाबलों में डोमिनेट करके आप इस दहलीज पे पहुंचे थे, 12 सालों का वो सपना पूरे करने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन एक शाम जो बिल्कुल आपके नाम नहीं गई। लड़ाई थी सामने ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन मैच खत्म होने के बाद लड़ाई थी अपनी भावनाओं से। लेकिन भारतीय टीम जिन पे गर्व रहेगा सभी फैंस को। थोड़ी बातचीत करते हैं पहले इस फाइनल की और फिर बातचीत करेंगे इस खूबसूरत प्रतियोगिता की, जिसने उन 10 मैचों में, त्योहारों के सीजन में न जाने कितनी अनगिनत खुशियां बटोरी पूरे भारतवर्ष में। हरभजन सिंह, संजय भांगर और इरफान पठान मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अजूबा फाइनल्स क्रेडिट बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन शायद अपने आप को एहसास दिलाना और भी मुश्किल हो जाता है जब आप इस शैली का क्रिकेट खेल के आ रहे होते हैं, जब हर टीम के खिलाफ आप मैच जीत के आ रहे होते हैं, हर डिपार्टमेंट में सब बॉक्सेस टिक करके आ रहे होते हैं, उसके बाद ऐसी शाम का आना और ये कड़वा सच एक्सेप्ट करना। हाँ बिल्कुल, बहुत मुश्किल है ये लम्हे, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि आप बेटर टीम थे। जिस रिजल्ट से आप आज निराश हैं या वो जो दिल में दर्द है उसका कोई मोल नहीं है। मतलब आप देखिए ना कि कितनी मेहनत लगी यहाँ तक पहुँचने में। 10 मैच डोमिनेंस दिखाई और सडनली 11वें मैच में जब आप स्लिप कर जाते हो तो ये शायद हम शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं कि क्या होता होगा एक प्लेयर के लिए। बट मन जो इतना टूट जाता है ना, कई दिन, कई महीने लग जाते हैं उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। 2003 में कुछ ऐसा ही हुआ था, पहुँचे थे फाइनल में, और मैं आज भी बोलता हूँ कि यार वो मैच उस दिन नहीं होता, शायद किसी और दिन होता तो हम बेटर खेलते। वो दिन ही ऑस्ट्रेलिया का था। ये ऐसा ही कुछ ऐसा वो मलाल सा रह जाता है मन में। यही स्पोर्ट्स की खास बात है, यही सबको अपनी तरफ खींचता है कि आप कैसा भी खेलते आ रहे हो, लेकिन जब एक दिन में मैच शुरू होता है, इम्तिहान का दिन होता है, वो मैच बराबरी पे शुरू होता है। ऑस्ट्रेलिया के जो दर्शक है यही कहेंगे, उनके लिए यही दास्तान कि उस टीम को हराया जो लग रहा था कि शायद भारत की एक विश्व कप
कप में इकट्ठी की हुई सबसे तगड़ी टीम है। ये नॉकआउट्स की जब बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 और अब 2023 एक नई पीढ़ी के साथ जरूर खिलाड़ी वही थे जो 2015 की इस टीम में भी शामिल थे। लेकिन संजय, फाइनल की शाम होमवर्क, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और प्रेशर को सोख करना, उसके दबाव में ना आना, ऑस्ट्रेलिया ने फिर से वही दिखाया जो 5 बार पहले अलग टीम्स अलग कप्तान कर चुके थे। और ये पेडिग्री रही है, बहुत लंबे समय से पेडिग्री रही है, 1990 से ये पेडिग्री रही है। फिर थोड़ा सा नीचे उनका ग्राफ जरूर गया था, मगर 99 से लेकर 2007 तक लगातार वो 3 वर्ल्ड कप की हैट्रिक, उसमें 34 गेम लगातार वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में जीतना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। और ये खिलाड़ी जो ऐसे होते हैं ये काफ़ी मेंटली टफ, और वो जो विनिंग स्पिरिट होता है इनका। आप कोई भी ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ अगर खेलेंगे, या इंडिया में खेले या बाहर खेले, जब तक आप उस दिन आपका बेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे तब तक आपको वो जीतने नहीं देंगे। आखिरी गेंद तक वो आपको वो लड़ाई में रहते हैं। मुझे अभी भी याद है 18 का वो जब वो टेस्ट सीरीज हमने पहली बार जीता था भारतीय टीम ने, और उसके बाद 21 में दोबारा से, तो हर बार, और फिर जब शुरुआत हुई थी 2004 से भी, तो हर टेस्ट सीरीज में एक टेस्ट मैच जीतने के लिए और एक सीरीज जीतने के लिए इतने मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था। तो ये उस तरह का नेशन है, और इसके खिलाफ जिस तरह का प्रदर्शन दिखे आज, वो बेहतर खेले ज़रूर, और थोड़ा अगर हम 15% और बेहतर खेलते तो शायद फैसला या नतीजा कुछ और होता। ये 15% कहाँ रह गया है, अब उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले तो टॉस बहुत बड़ा क्रूशियल मुझे लगता है फैक्टर था, क्योंकि मैच के एक दिन पहले भी मैंने कहा था कि शायद भारतीय टीम कुछ और सोच रही है, लेकिन मेरा ये मानना है, जिसमें मैं बहुत अडिग था, कि अगर आप टॉस जीतते हो, जो जीते नहीं, तो आप फील्डिंग का फैसला करिए, क्योंकि बाद में पहला मैच न्यूजीलैंड इंग्लैंड कौन जीता, चेस करती हुई टीम। पाकिस्तान के सामने भी जब हम खेले थे यहाँ पे, हम कहाँ जीते, पहले गेंदबाजी की थी और चेस कर रहे थे, आराम से जीत गए थे। तो मैं सोच रहा था ज़रूर फाइनल गेम है, लेकिन फिर भी आप टॉस जीते और पहले फील्डिंग का फैसला करिए। वो हुआ नहीं, क्योंकि टॉस पे कहा रोहित शर्मा ने कि हम बैटिंग करना चाहते हैं। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि पहले से मन बनाया था, उन्होंने ये कहा था कि पिच को देख के कि 250, 260 वो स्कोर एकदम सही स्कोर है, लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की वो स्कोर कम लगा। जिस तरह से शाम को आपको पता है कि पिच थोड़ी बेहतर हो जानी थी, तो एक तो वो टॉस वाला बहुत बड़ा फैक्टर, जो प्लानिंग लेके आए थे शॉर्ट बॉल की, जो शॉर्ट बॉल जरूरी नहीं कि बाउंसर, उसके सामने जो काउंटर अटैकिंग जो हमें गेम खेलना चाहिए था, वहाँ पे रास्ता ढूंढना था, थोड़ा सा और ज़्यादा अटैक करना था। बीच में जब पार्टनरशिप बन रही थी वहाँ पे थोड़े परसेंटेज कम आ गए, और उसके अलावा मुझे लगता है कि यही हमारी बेस्ट बॉलिंग थी। ये बॉलिंग ने हमें पूरे विश्व कप में दबदबा बना के रखा, हर मैच जीताई, सिर्फ यहाँ पे उतना दबदबा शुरुआत में बना नहीं पाए। तो मुझे लगता है एक तो टॉस बड़ा फैक्टर था, और दूसरा बैटिंग में जब कर रहे थे, बैटिंग जब साझेदारी हो रही थी, जब वो प्लान बना रहे थे, जब वो शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल करते, जब वो यूनिक फील्डिंग का इस्तेमाल करते, क्योंकि पहली ओवर से थर्ड मैन नहीं था, डीप पॉइंट था, हमको उसको थोड़ा सा काउंटर अटैक करना था, खास करके मिडिल ओवर्स में। 11 से और 40 में सिर्फ एक चौका, यहाँ पे थोड़े से हम जरूर पीछे रह गए थे। देखिए, वहाँ रोहित शर्मा ने कहा भी कि पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे और बल्लेबाजी में कुछ और रन, और जो पोस्ट टूर्नामेंट प्रेजेंटेशन थी वहाँ पे रोहित शर्मा ने कहा भी कि आप चाहते थे 270-80 के आसपास पहुंचे, लेकिन जब जब कोई साझेदारी बनी आपने विकेट गंवाई, और ये बड़ा कमाल का आंकड़ा है, ये थोड़ा विश्वास करना मुश्किल होता है। क्रेडिट ऑस्ट्रेलिया को, क्रेडिट ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग को भी, क्योंकि बहुत बाउंड्रीज रोकी, लेकिन 1999 के बाद ये पहली बार हुआ कि 11वें ओवर से लेकर 50वें ओवर तक आपने सिर्फ 4 बाउंड्रीज लगाई, सिर्फ 4 बाउंड्रीज लगाई। हरभजन सिंह, थोड़ा उस तरीके से मुकाबला चला जैसे चेन्नई में चला था, वहां ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले बैटिंग मुश्किल थी, भारत ने चेज किया, लेकिन आपके लिए क्या थोड़ी सी और डेयरिंग हो सकती थी, क्या थोड़ी बाउंड्रीज की तलाश हो सकती थी वो 270-80 तलाशने के लिए? नहीं, डेयरिंग देखिए करनी पड़ेगी, और 3 आउट ऑस्ट्रेलिया के भी हुए थे। उसके बाद ट्रेविस हेड जिस तरीके से पेश आए, जैसा उनका रवैया था खेलने का, वो दिखाता है कि आपको अपनी अप्रोच जो है वो मैच जिताने वाली। लेकिन आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद से सपनों का रंगमंच था, और इस सपनों के रंगमंच पे बाजी मारी ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में। लेकिन उस तरीके का खेल खेला गया पूरी प्रतियोगिता में, जो पीछे मुड़ के भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस के लिए भी बहुत खूबसूरत पल थे। त्योहारों के सीजन में क्रिकेट का महोत्सव रंग खूब लेके आया, रंग खूब जमाया, लेकिन आखिरी फाइनल में कहानी हाथ से निकल गई। हमारे पूरे कास्ट और क्रू की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया विश्व कप हमारे साथ देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कवरेज पसंद आया। इरफान पठान, संजय बांगर, हरभजन सिंह, ऑलवेज अ
प्लेजर वर्किंग विद यू लेजेंड्स। Thank you so much. मैदान पे एक थोड़ी टीस जरूर रहेगी, पीड़ा जरूर रहेगी क्योंकि इतने नजदीक आए थे, लेकिन खेल का जो नियम है हर दिन एक नई उम्मीद लेके आता है, एक नया विश्वास लेके आता है और वो विश्वास रहेगा अपनी टीम के पास। इस बार नहीं तो शायद अगली बार। ये खेल ही सिखाता है, लाइफ लेसन है। इस विश्वास के साथ जल्द वापस लौटेंगे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे। अभी के लिए हम सभी की तरफ से थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट एंड टेक केयर।